श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 31 अगस्त को राधा अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और राधा अष्टमी का दिन रविवार को दिन पड़ा है। इससे और भी शुभ है आज का दिन। आज हम सभी लोग माता राधा रानी का स्मरण करके कुल 3 उपायों की बात करेंगे, जिसको करके आप अपने मनोकामना इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और घर में जो भी क्लेश फैला रहा है उसके भी मन को आप शांति प्रदान कर सकते हैं। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक करके तीनों उपायों को हम सभी लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले उपाय की बात करते हैं, जो कि आज हम सभी लोग अपने घरों में रात्रि में यानी प्रदोष काल में एक राधा दीपक जलाने वाले हैं। स्क्रीन पे आपको मिट्टी का दीपक दिख रहा है ना मित्रों? दिख रहा है। तो आप लोग मिट्टी के दीपक के लिए मत परेशान होइएगा। अगर आप आटे का दीपक बना सकते हैं तो आप आटे का दीपक बना लीजिए। एक दीपक हम लेना है, चाहे आप मिट्टी का ले लीजिए चाहे आप आटे का बना लीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आखिर आप दीपक कौन सा प्रयोग कर रहे हैं। माता राधा रानी के लिए हम दीपक लगा रहे हैं तो इसमें बाती हमें लंबी बाती का प्रयोग करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो लंबी बाती का हम लोग प्रयोग करेंगे। साथ ही में विशेष दिन है, राधा अष्टमी का दिन है, तो इसे प्रज्वलित करने के लिए आप सभी लोग घी का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आखिर हम आसन किसका लगाएंगे। तो इस दीपक के नीचे आप सभी लोग या तो हल्दी का लगा दीजिएगा, हल्दी नहीं मिलती तो आप चावल के दाने का आसन लगा सकते हैं। अब बारी आती है इस दीपक को प्रज्वलित कहाँ करेंगे। तो मित्रों, राधा अष्टमी का दिन है तो इस दीपक को हम सभी लोगों को अपने घरों में प्रज्वलित करना है। घर के बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, आपके घर में राधा रानी का पोस्टर, कैलेंडर, फोटो, प्रतिमा कुछ तो ज़रूर ही होगा, क्योंकि हिंदू धर्म में कुछ ऐसे देवी देवता होते हैं जिनकी फ़ोटो हर घर में होती ही होती है। तो आपके घर में राधा रानी का जैसा भी पोस्टर हो या मूर्ति हो, प्रतिमा कुछ भी हो, आप वहाँ पर जाइएगा। इस लंबी वाले बाती के दीपक को ले जा करके वहाँ स्थापित कर देंगे। ठीक है, तो इसके आसन के तौर पे आप चावल के दाने लगा देंगे। अब बारी आती है कि आखिर हम इस बत्ती को प्रज्वलित किस नाम से करने वाले हैं ना मित्रों, क्योंकि यही तो विशेष होता है। हर बाती को, हर दीपक को जलाने का अलग मंत्र, अलग नियम, अलग तरीके होते हैं। तो इस दीपक को जलाने के लिए आप सभी लोग ओम राधाय नमः का जाप करेंगे। ठीक है मित्रों, ओम राधाय नमः का स्मरण करते हुए, मंत्र का जाप करते हुए इस बाती को आप लोग जला दीजिएगा और माता राधा रानी के सामने हाथ जोड़ करके अपने घर की सुख समृद्धि, अपने घर की खुशियों की कामना करते हुए इस जलते हुए दीपक के अंदर थोड़े से चावल के दाने और डाल दीजिएगा। इतना करने मात्र से आपको राधा रानी का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी इच्छा मनोकामना भी पूर्ण होगी। आपका घर सदा खुशियों से भरा रहेगा। घर की जो भी परेशानियां, नकारात्मक ऊर्जा होगी, घर से बाहर निकल जाएगी। इस तरीके से आप सभी लोग अपने घर में राधा अष्टमी के दिन रात्रि में राधा दीपक जलाना नहीं भूलेंगे। तो पहला उपाय आप लोग समझ गए। अब चलिए हम सभी लोग दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। तो मित्रों, आज जो हम सभी लोग दूसरा उपाय करने वाले हैं, सबसे पहले उसके लाभ की बात करते हैं। तो वो हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाला उपाय है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं डेली तो 6 उपाय का तरीका बताती हूँ, लेकिन मित्रों आप लोगों ने नोटिस किया होगा हर उपाय का करने का तरीका अलग होता है और हर उपाय में प्रयोग होने वाली चीज़ें भी अलग होती हैं। ठीक है, तो आज राधा अष्टमी के दिन हम सभी लोगों को 7 चावल के दाने लेने। चावल के दाने कैसे होंगे? अक्षत चावल के दाने, जो कहीं से टूटे खंडित नहीं होते हैं। साथ ही में हमें लेना है तांबे का एक कलश, जिसमें आप लोग लेंगे थोड़ा सा गंगा जल और अपने घर का थोड़ा सा शुद्ध जल, यानी गंगा जल के आप कुछ ही बूंदे डालिएगा, बाकी जल आपको अपने घर का लेना है। चावल के दाने आपको कलश के अंदर नहीं डालना है, ना ही कुछ और डालना है। इस कलश को उठाएंगे, उन चावल के दानों को उठाएंगे और पहुँच जाएंगे महादेव जी की शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा मित्रों। अब हमें क्या करना है, हम उस उपाय की बात करते हैं। ठीक है, आपके पास में कितने दाने हैं मित्रों? 7 चावल के दाने। और उपाय किसका है? राधा अष्टमी के दिन। तो महादेव जी की शिवलिंग पे जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहीं पर हम सभी लोग अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए चीज़ों को समर्पित करते हैं। तो आप इस 7 चावल के दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर समर्पित कर दीजिएगा और आपकी जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना हो, उसे दोनों हाथ जोड़ करके महादेव जी के समक्ष कहिएगा कि हे महादेव जी, आज मेरी यह इच्छा है, इसे पूरा करें। आज राधा अष्टमी के दिन हमारी भी इच्छा मनोकामना पूर्ण हो, हमें भी माता का आशीर्वाद मिले और आपके जीवन में खुशियाँ आएँ। इसके बाद में जो 1 लोटा जल लेके गए हैं, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर से समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। जाते जाते माता रानी का और महादेव जी की हाजिरी लगाना नहीं भूलेंगे। तो इस तरीके से सिंपल सा उपाय है। अपने मन में पूरा विश्वास, पूरी निष्ठा के साथ जब आप उपाय करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों को उपाय का लाभ न मिले। आपका उपाय भी फलित होगा, आपको उसका लाभ भी मिलेगा और आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, वह अवधूत
हाटकेश्वर महादेव जी की कृपा से ज़रूर पूर्ण होगी। तो इस बड़े रविवार के दिन मित्रों अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना पूर्ति का यह छोटा सा उपाय करना हम सभी लोग नहीं भूलेंगे। तो मित्रों यहाँ पर हमने 2 उपायों की बात कर ली है और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब हम वीडियो में आगे बात करेंगे अपने आज के करने वाले तीसरे और अंतिम उपाय को। उसको बताने से पहले आप लोगों से छोटी सी सूचना है, जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए, जो प्यारे भाई बहन आज मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा मित्रों। तो मित्रों आज हम सभी लोग जो तीसरा और अंतिम उपाय करने वाले हैं, सबसे पहले उसके फ़ायदे की बात करते हैं। हमारे घर में जब कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है, हर घर में होता है, जो घर में बेवजह लड़ाई झगड़े करता है, घर में क्लेश फैलाता है, घर का माहौल ख़राब करके रखता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको लेना है थोड़ा सा शहद। शहद कितना लेंगे, थोड़ा सा 1 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। इसके साथ ही हम अपने जीवन में क्योंकि मिठास चाहते हैं उस व्यक्ति के मन में, जिसके मन में इतनी कड़वाहट आ गई है कि वो घर में झगड़ा करता है, सबसे लड़ाई झगड़े करता है, क्लेश फैलाता है, घर में अशांति का माहौल बना रखा है, तो उसके मन की मिठास के लिए आपको लेना है थोड़ा सा शहद 1 चम्मच। इसके साथ ही में हमें लेनी है 1 बेलपत्र, जो कहीं से कटी फकी और खंडित नहीं होनी चाहिए। आपने जो शहद लिया है उस शहद को इस बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पे थोड़ा अच्छे से लगा लीजिएगा। लगाने के बाद में आपको इस बेलपत्र को उठाना है और हमें कुछ भी नहीं लेना है। इस बेलपत्र को लेने के बाद में आपको तांबे का एक कलश लेना है, जिसमें लेंगे हम अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल। ठीक है मित्रों, बेलपत्र को इसमें नहीं डालना, ना ही आपको शहद डालना है। बेलपत्र आप ऐसे ही ले लेंगे, इस कलश को उठा लीजिएगा और पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। ठीक है मित्रों, जब भी आप महादेव जी की शिवलिंग के पास जाते हैं, आप सबको पता है कि उत्तर दिशा में मुख करके ही खड़े होकर हम अपने सारे उपायों को करते हैं, क्योंकि यही दिशा सही होती है उपायों को करने का या पूजन करने का। अब आपने यहाँ पर बेलपत्र लिए और आप सभी जानते हैं कि जब भी हम घर के क्लेश यानी घर में शांति बनाए रखने के लिए उपाय करते हैं, तो उस बेलपत्र को आप माता के हस्तकमल, जिसे कटी भाग भी कहा जाता है, वहाँ समर्पित करते हैं। तो मित्रों वहीं पर आप इस बेलपत्र को जिस तरफ शहद लगा उस तरफ आपको महादेव जी की शिवलिंग की ओर करके चिपका दीजिएगा। और नाम क्या लेंगे, तो आप चाहते हैं घर में शांति यानी घर के लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएं, तो हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से इस बेलपत्र को समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देंगे मित्रों। और जो घर में क्लेश फैलाता उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके हाटकेश्वर महादेव जी से एक ही विनती करेंगे कि उस व्यक्ति के मन में जितनी भी कड़वाहट है वो दूर हो जाए। सभी से प्रेम पूर्वक बोले, घर में लड़ाई झगड़े करना बंद कर दे और घर का माहौल आपका जो अशांत है वह पूरी तरीके से शांत हो जाए। इस तरीके से महादेव जी से विनती करते हुए उस 1 लोटे जल को मित्रों श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। और जाते जाते महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम लेते हुए मित्रों अपने घर पे जाइएगा। आप 1 से 3 रविवार ही इस उपाय को करेंगे, उस व्यक्ति के मन में जितनी भी कड़वाहट होगी वह दूर हो जाएगी। तो मित्रों मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों के तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। तो जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम लिखना मत भूलिएगा मित्रों। महादेव जी की कृपा से इस राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की कृपा से आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो जाएंगे और महादेव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल।